जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल की क्लास हमारा आज दूसरा दिन है और आर्टिकल की क्लास नंबर फर्स्ट में हमने कितने रूल किए थे? एक रूल किया था और थोड़ा बहुत बेसिक जाना था। हमने जाना था कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। एक जीरो आर्टिकल होता है जिसकी हम चर्चा कर चुके थे। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, दो प्रकार के आर्टिकल थे जो हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है द। और कहां पर लगता है? यूज होता है प्लूरल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए द का यूज हम करते हैं। ठीक है, और एक था इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से जो बच गए? ए और एन, जहां पर ए और एन का यूज होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, ये यहां तक हमने सीख लिया था। और फिर हमने बात की थी कि किस प्रकार से आर्टिकल का हम यूज करते हैं। क्या एक नाउन के पहले ही आर्टिकल आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब के पहले भी आर्टिकल आ सकता है। तो किस प्रकार हमने दो तीन एग्जांपल लेकर हमने सोल्व कर दिए थे। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि ए बॉय, क्या था? ए बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन। तो कंडीशन क्या कहती है? नाउन हो, जहां पर नाउन हो तो उससे पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। क्या आता है? आर्टिकल आता है। लेकिन एक बात और भी बताई थी, क्या? जब एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले अगर क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तब आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज कहाँ चला जाता है? खिस कर आगे चला जाता है। दूसरी तीसरी बात मैंने बताई थी, फर्स्ट बात ये थी, दूसरी ये, तीसरी बात क्या थी कि नाउन आ जाए, नाउन को कौन क्वालिफाई? नाउन की विशेषता बताने वाला आ जाए एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला कौन आ जाए? इससे पहले आ जाए एडवर्ब। क्या आ जाए? एडवर्ब आ जाए। तो जो आर्टिकल होता है वो कहाँ खिसक जाता है? आर्टिकल हो जाता है वो यहाँ पर खिसक जाता है। तो ये हमने तीन जो रूल जाने थे। ठीक है, तो इसी को आगे ध्यान में रखते हुए ये तीनों रूल हमने पढ़ लिए थे। और अब चलेंगे नेक्स्ट। जो हमारा रूल है बिल्कुल सही दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किसी को पिछली क्लास में दिक्कत थी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर चलेंगे आगे। देखिए भी, आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? एक मिनट रुको बस। आज हम रूल करने वाले हैं पहला, दो रूल हमने कर लिए थे और दूसरा रूल क्या था भाई? ऑफ द टू का नियम। ऑफ द टू का रूल था जो हमने किया था। क्या था ऑफ द टू के रूल में? मैं एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। ऑफ द टू का नियम क्या कहता है? ऑफ द टू का नियम कहता है आपका जिसमें नाउन प्लूरल हो, नाउन है प्लूरल हो और इससे पहले ऑफ द टू आ जाए। क्या आ जाए? ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, नाउन प्लूरल हो और उससे पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, और आगे क्या आ रही हो? कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही हो, तो उससे पहले क्या लगाते हैं? हम द का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को ध्यान में होगी। तो हमने जो एग्जांपल किया था, ही इज द टॉलर है, टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, दो बॉयज में जब हम तुलना के केस में कर रहे थे। और मैंने एक बताया था कि द का यूज हम कहाँ करते हैं? आर्टिकल द का यूज हम कहाँ कर करते हैं? कहाँ करते हैं? जब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में क्या हो? जब एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करोगे? वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री की पहचान हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद में लास्ट में ईएसटी और क्या लगा हुआ मिल जाए? ईआर। ठीक है, ईएसटी लगा हुआ मिल जाए या फिर लगा हुआ मिल जाए क्या? एडजेक्टिव के मतलब पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में क्या लगा हुआ मिल जाए? मोस्ट लगा हुआ मिल जाए, तो वहां पर वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री। और इसी केस में, सुपरलेटिव डिग्री केस में हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट। जो हमारा रूल है, रूल कौन सा है? रूल नंबर 3 है। तो क्लास नंबर 2 के अंदर जो हम करने वाले हैं रूल नंबर 3 के अंदर। और रूल नंबर 3 जब मैंने बताया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम होता है। क्या होता है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम क्या होता है भाई? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। रूल नंबर 3 लिख लेना। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है, क्या कहता है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 कहता है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लॉ, क्या? नियम।
पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु मतलब पैरेलल होगी, समान में चलेगी, ठीक है। कोई दो वस्तु मतलब है कोई दो वस्तु, पहली इतनी बड़ी, ठीक है, दूसरी इतनी बड़ी, ठीक है। कोई दो वस्तु पहली इतनी बड़ी, दूसरी भी इतनी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ये इतनी बढ़ेगी, इतने रेशो में बढ़ रही है, तो ये भी इतनी ही रेशो में बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ तक। फिर इससे आगे समान बढ़ना मतलब, ठीक है, तो यानी कि कोई भी दो वस्तु का समान अनुपात में बढ़ना पैरेलल कंस्ट्रक्शन नियम का जो हमारी विशेषता होगी, ठीक है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन नियम क्या कहता है, जो कोई भी मतलब है कोई भी दो थिंग्स समान अनुपात में बढ़ती हो, तो उस केस में तब हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जहां कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है वहां हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हम करते हैं, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं कि एग्जाम्पल जब करेंगे, 1 मिनट सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी को बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए भाई एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, द हायर वी गो टू द हायर वी गो द कूलर द हायर वी गो द कूलर वी द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, द हायर जैसे ही हम कहा जाएंगे ऊपर जाएंगे, जितना ही हम जैसे ही द हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आया है, द आर्टिकल आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी गो जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, द कूलर ठंड होती है, कंपैरेटिव डिग्री यार, ठीक है यार। तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगा हुआ है, द। तो वैसे ही हमको ठंड भी ज्यादा लगती है, ठंडा महसूस फील करते हैं। तो जितना ही जैसे ही हम ऊपर गए तो ठंड भी हमें लगेगी, जैसे ही हम इतना ऊपर गए तो ठंड भी उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि समान पैरेलल के रूप में मतलब समान अनुपात में किसी चीज का बढ़ना, थिंग्स का बढ़ना। तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्रेटर इज द डिमांड। दूसरा एग्जांपल है द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। क्या कहता है, मैं एक बार बता देता हूं, एग्जांपल पढ़ के। द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। तो देखिए भाई द ग्रेटर इज द डिमांड क्या है, द ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। देखो याद रहे कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज जहां हो जाए उससे पहले द लगा हुआ मेरा कोई चीज, यानी किसी वस्तु की डिमांड, द ग्रेटर इज द डिमांड हाई होगी तो हायर द प्राइस, उस वस्तु के मूल्य भी, उस वस्तु का मूल्य भी क्या होगा, हायर होगा। ईआर लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो यही है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है जो हम आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो को लाइक कर देना भी और शेयर जरूर करना है, सभी को मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल मतलब थ्योरी बेस्ड जो क्लास आपकी चल रही है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी के समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, चलेंगे रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं एक बार। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 4 है आपका किसका है, यूनियन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनियन यूनाइटेड है और रिपब्लिक, यूनियन यूनाइटेड और रिपब्लिकन, इन शब्दों का नियम है, ठीक है, का लॉ नियम, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो शब्द है, ठीक है, मैं बता देता हूं, राष्ट्र राज्य या देश, राष्ट्र राज्य या देश के नाम के पहले अगर इन शब्दों का यूज हुआ मिल जाए, राष्ट्र राज्य या देश के नाम के पहले
देश के नाम के पहले, यानी कि राज्य, राष्ट्र, देश के नाम के पहले इन तीन शब्दों का यूज हुआ मिल जाए, यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, ठीक है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? तो उस केस में हम करते हैं द का यूज। लिख लेना, किसी राज्य, राष्ट्र, देश कह दें के नाम के पहले, नाम के पहले अगर ये तीनों शब्द आए हो, यूनाइटेड आया हो, यूनियन आया हो, ठीक है, रिपब्लिक आया हो, तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जिस प्रकार एग्जांपल लेता हूं मैं, डैश यूएसए, आ रहा है ना ऐसे, यहां तक बोर्ड बिल्कुल आ रहा है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। हाँ, यूएसए बता दोगे इस क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड लगा हुआ मिला है, यूनाइटेड, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? द का करते हैं। तो बेफिक्र हो गए, यहां पर क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर द लगा सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? यूके, यूके में क्या है? यूनाइटेड है, आगे समझ में? यूनाइटेड लगा हुआ मिल रहा है, जैसे कि है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और तीसरा क्या है? आपको लगा हुआ मिल जाए सीजेक रिपब्लिक, ठीक है। आगे समझ में? रिपब्लिक जहां पर लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? सीजेक रिपब्लिक है, तो यहां पर भी किसका यूज हम करते हैं? आर्टिकल द का यूज हमें कर लेते हैं। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आगे होगी सभी को समझ में। तो अब देखो एक और है, क्या है? ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? एक मिनट चेक कर लेता हूं, मैं लिख तो रहा हूं, कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर यहां लिख देते हैं सीजेक डैश सीजेक रिपब्लिक, इसके पहले दा आ जाएगा, ठीक है। रिपब्लिक सिंपल लिखा हो, रिपब्लिक, और उसके बाद में क्या लिखा हो? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, के पहले क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में हम क्या करेंगे? जिन देशों के नाम के पहले, जिन देशों के नाम के पहले, देशों के आगे कोई भी देश हो गया, ठीक है, उनके आगे राष्ट्र राज्य के नाम के पहले अगर इन तीनों शब्दों का यूज न हुआ हो, एक्सेप्शन की बात करेंगे, तब भी दा का यूज करते हैं। देखो कैसे, अब तो दिक्कत होने वाली शुरू होगी लगभग मेरे हिसाब से तो सभी को। तो इन सभी के पहले क्या लगाना है? आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, कर लेना इनको, इनके पहले सभी के पहले दा लगेगा, ठीक है, फिर कह दो करवाया नहीं। देखो अगर ये शब्द, तीनों शब्द किसी राष्ट्र राज्य देश के नाम के पहले अगर आए या ना आए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल दा का यूज होना होना है। देखो ये है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या कहता है? अपवाद क्या कहता है? अपवाद कहता है कि जिन देशों के नाम के आगे इन तीन नाम, ये तीन नाम न लगे हो, तब भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जिस प्रकार से पंजाब हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, जिस प्रकार एग्जांपल क्या है? पंजाब, पंजाब, ठीक है, नीदरलैंड, नीदरलैंड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, क्या हो गया? नीदरलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है, वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, और एग्जांपल है जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज हो गया,
साउथ सूडान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साउथ सूडान। और भी एग्जांपल है बहुत सारे, जिस प्रकार से हो गया कोंगो, और है कोंगो द ग्रेट ब्रिटेन, मैंने तो बता ही दिया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिनके आगे यूनियन यूनाइटेड नेशन न लगा हुआ हो, यूनियन यूनाइटेड नेशन नहीं, रिपब्लिक न लगा हुआ हो, तो उनके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये। आई समझ में इतनी बात, ये है आपके एक्सेप्शन। तो पंजाब तो संयुक्त 5 नदियों का पंजाब, ठीक है, इस हिसाब से हम दा लगा देते हैं। नीदरलैंड्स हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ सूडान हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इनके नाम के पहले क्या लगता है, दा का लगता है। और जैसे कि आ जाए राज्य का नाम, जिस प्रकार से हमारा हरियाणा ही ले लो आप, क्या, हरियाणा, हरियाणा, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, कहीं लिख दो इंडिया, दा इंडिया, दा नहीं लगाना यहां पर, ठीक है, गलत हो जाएगा, इंडिया। तो इनके नाम के पहले आर्टिकल का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दोनों है, क्या है, ये दोनों, ये प्रॉपर नाउन है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते भाई, सभी को समझ में आ रहा है। चलेंगे आगे नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है आपका, क्या है नेक्स्ट रूल, देख लेता हूं मैं एक बार कौन सा रूल है आगे, 5 नंबर रूल। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई मेरे हिसाब से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, यहाँ तक कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम हमारा हो चुका है, और अब चलेंगे आगे। तो आगे है आपका रूल नंबर 5, कौन सा है, रूल नंबर 5, इसको बना देते हैं रूल नंबर 5, ज्यादा दिक्कत होगी तो। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 5 है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। ये क्या है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन भौतिक है, जो आपकी क्या होती है, दिशाएं, भूगोलिक दिशाओं का नियम, क्या कहते हैं इसको, भूगोलिक, भूगोलिक दिशाओं का नियम, भूगोलिक दिशाओं का नियम। तो देखेंगे भी इसको, भूगोलिक दिशाओं का नियम। तो भूगोलिक दिशाओं का नियम क्या कहता है, जहां पर देखो डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है, कौन सी नॉर्थ होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये होगी, ठीक है, और ये 4 डायरेक्शन तो हो गई, इनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। और देखो एक बात और बता देता हूं, ये 4 डायरेक्शन है, इसके अंदर एक ये वाले और ये दो, ये वाले दो, ये दो, ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो कितनी डायरेक्शन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 डायरेक्शन के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जिस प्रकार एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पर, डैश ईस्ट, डैश वेस्ट, डैश नॉर्थ, डैश साउथ, तो आगे क्या आएगा इसके, आर्टिकल क्या आएगा, द, आर्टिकल द, आर्टिकल द, आर्टिकल द का यूज हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आ जाता, हाँ क्या आ जाता, डैश नॉर्थ ईस्ट, तो आर्टिकल द, डैश साउथ ईस्ट,
साउथ ईस्ट है क्या? नहीं, ठीक है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या आ जाएगा? द। तो ये सभी भौगोलिक जो आपकी दिशाएं हैं, इन सभी भौगोलिक दिशाओं के साथ में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। इनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, सभी 8 डायरेक्शन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे क्या करता है अभी। तो इसी प्रकार से आगे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। अब इसी प्रकार से नोट दे के लिखना है, क्या लिखना है? नोट दे के लिखना है। अगर कहा जहां पर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, इसको साफ कर लेते हैं। भौगोलिक दिशाओं का नियम आ गया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर इसी प्रकार से कई बार कहाँ दिक्कत आ जाती है, जिस प्रकार एक नोट दे के लिखना है आपको, क्या लिखना है? नोट देकर, नोट दे के लिखना है, नोट दे के क्या लिखना है? नोट दे के लिखना है कि नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन के बाद में, नेम ऑफ डायरेक्शन के बाद में नेम ऑफ प्लेस आ जाए। क्या आ जाए? नेम ऑफ प्लेस आ जाए। नेम ऑफ डायरेक्शन के बाद में नेम ऑफ प्लेस आ जाए। कहने का मतलब है कोई दिशा का नाम हो और उसके बाद में किसी स्थान का नाम हो, किसी स्थान के नाम के पहले किसी दिशा का नाम दिया हुआ हो, तो उस केस में हम नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आगे इतनी बात ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार एग्जांपल लेता हूं मैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के पहले, वेस्ट क्या है? वेस्ट बंगाल देश का नाम है, नेम ऑफ प्लेस स्थान का नाम है, नेम ऑफ प्लेस स्थान का नाम के पहले लिखी हुई है डायरेक्शन, के पहले क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। आगे इतनी बात ध्यान में। तो इसी प्रकार से आगे इस प्रकार लिख दिया। क्या है दूसरा एग्जांपल है आपका? साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के पहले आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करते, ठीक है। ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस, और ये क्या डायरेक्शन दे रखी है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जिस प्रकार से बात करूं मैं, वेस्ट हरियाणा के पहले नो आर्टिकल, अगर लिखा हुआ मिल जाता वेस्टर्न, और ये वाली दिशा मिल जाती, यार लगा वो मिल जाता हरियाणा, तो हरियाणा का वेस्टर्न हिस्सा की बात कर रहा है, तो उस केस में हम लगाते द। ये बात ध्यान में रख लेना बस। जहां पर साउथर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए और किसी प्लेस का नाम आगे दिया हुआ मिले, किसी प्लेस का नाम और नेम ऑफ डायरेक्शन में दिया हो वेस्टर्न, साउथर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, तो ये दो दिया हुआ मिल जाए, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आगे भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये अपवाद है। क्या है ये? यहां लिख देता हूं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहां लिख देता हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपके किसी भी नेम ऑफ प्लेस के पहले, नेम ऑफ प्लेस के पहले वेस्टर्न, सदर्न, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, लगा हुआ मिले, तो यहां पर आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं। आगे इतनी बात ध्यान में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात ध्यान में आ गई तो अच्छी बात है। तो अब चलेंगे, अब चलेंगे आगे भाई। तो आगे देखो भी, आगे क्या है, हमने यहां तक बात कर ली कि वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न राजस्थान या वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न पंजाब, ठीक है, ये है आपका एक्सेप्शन केस। तो अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सेकंड अपवाद की। दूसरा अपवाद क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, अगर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा लगा हुआ मिल जाए, क्या? वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में भी क्या आएगा? द आएगा, ठीक है।
आगे तेरी बात समझ में, सभी को समझ में आ रही है मेरे साथ को सभी नोट करते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना भी, ठीक है। देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, कितनी मिनट की वीडियो हो गई है, कोई चक्कर नहीं है, 25 मिनट हो गया, 20-25 मिनट हो गए अभी तक। और दूसरा आपका अपवाद है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये वाला है। इसके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात हो, क्या हो, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात हो, हमने पढ़ लिया है कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात हुई हो, और क्या दिया हुआ भाई, तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात ये है, यहाँ पर रूल मैं बना देता हूँ आपके लिए। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात हुई हो, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात हुई हो, प्लस में नेम ऑफ प्लेस दिया हो, क्या लिख दिया, नेम ऑफ प्लेस दिया हुआ हो, ठीक है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना। इतनी बात ध्यान में आ गई सभी को। और दूसरा आपका क्या कहता है, तो दूसरा आपका कहता है अगर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, यहां पर साथ कर लेते हैं ना, एक तो ये हो गया, ये जो मैंने बताया है ना उसी को रूल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक बार। दूसरा क्या है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दी हुई हो, प्लस में ERN लगा हुआ हो, जैसे वेस्टर्न सदर्न, ठीक है, और नेम ऑफ प्लेस दिया जाए, ठीक है, तो नेम ऑफ प्लेस दिया जाए या क्या कह दिया जाए, पार्ट ऑफ दिया जाए, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस दे दिया जाए, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और उसका जो क्या दिया हुआ हो, पार्ट ऑफ दिया हो, ठीक है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस में पार्ट ऑफ ये लगा हुआ मिल जाए, और आगे क्या दिया हुआ मिल जाए, नेम ऑफ प्लेस मिल जाए, क्या मिल जाए, नेम ऑफ प्लेस का नेम, प्लेस नेम मिल जाए, प्लेस नेम, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। इसी प्रकार से एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पर एग्जांपल लेता हूं एक दो, एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल कर लिया है, कामयाब एग्जांपल है, किया तो था अभी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जा लगाओ मिल जाए, उससे पहले ERN वाली कंडीशन दी हुई हो, प्लस में ERN वाला लगा देना यहाँ पर, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ किसका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी का, ठीक है, तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे के लिए बात ध्यान में, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और रूल नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस का पर्वत श्रृंखला का नियम हम करने वाले होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ में, रूल नंबर 6 के साथ में। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।